फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको आज हम सीखने वाले हैं जो कि है हमारी अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या होती है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अलाइन आइटम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट्स आवर आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सेस। अभी तक हमने क्या किया था, जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने सीखी थी लगभग सभी के अंदर हमने क्या सीखा था, मेन एक्सेस के थ्रू जो हमारा क्या होता था, मेन एक्सेस था, उसके थ्रू हम किस प्रकार से अपने एलिमेंट को क्या करते थे, अलाइन करते थे। यानी अगर मुझे उसको फ्लेक्स स्टार्ट करना है तो किस प्रकार से करते थे, इंड करना है तो किस प्रकार से करते थे, सेंटर में हमें सारे एलिमेंट को रखना है तो किस प्रकार से रखते थे, किसके थ्रू, मेन एक्सेस के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी होती है, इसका क्या काम होता है, अगर आप अपने आइटम्स को क्रॉस एक्सेस के अलोंग क्या करना चाहते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट में सेट करना चाहते हैं या इंड में सेट करना चाहते हैं, सेंटर में या फिर बेस लाइन, तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट कहने का क्या मतलब है, अगर हमारा ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, मान लेते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन दे रखी है वो क्या दी हुई है, यहाँ पर रो दिया हुआ है। तो उस कंडीशन पे हमारे सारे के सारे आइटम्स लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मेन एक्सेस हो जाएगा, और उसके बाद मेन एक्सेस हो जाएगा, एंड टॉप टू बॉटम जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो हमारे एलिमेंट होंगे, अगर मैंने इसको क्या सेट कर दिया, यहाँ पर अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट सेट किया, तो ये किसके अलोंग सेट होंगे, जो हमारा क्रॉस एक्सेस है, यहाँ पर क्रॉस एक्सेस के अलोंग हमारे सारे के सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस डायरेक्शन में, यहाँ पर टॉप टू बॉटम की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा क्रॉस एक्सेस है उसी के अलोंग हमारा अलाइन आइटम्स जो होता है, अलाइन आइटम्स जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। हमारे सारे आइटम्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, टॉप साइड से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, हमारे सारे के सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेट हो जाएंगे, यानी अलाइन हो जाएंगे। फ्लेक्स इंड अगर कर दिया हमने, तो जो हमारा टॉप टू बॉटम क्या है, हमारा क्रॉस एक्सेस है, तो उस कंडीशन पे हमारा स्टार्ट क्या होगा, टॉप होगा, एंड इंड क्या होगा, बॉटम होगा। तो सारे के सारे एलिमेंट बॉटम साइड में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे सारे आइटम्स कहाँ पर आ जाएंगे, बॉटम साइड में आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें अलाइन आइटम सेंटर सेट करना है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो भी हमारा क्रॉस एक्सेस होगा, जैसे यहाँ पर टॉप टू बॉटम हमारा क्रॉस एक्सेस है, तो उस कंडीशन पे सारे आइटम्स हमारे यहाँ से टॉप एंड बॉटम के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और बेस लाइन क्या होता है, इसको थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इन तीनों को हम समझ लेते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स इंड एंड सेंटर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सेम कोड को यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने एक कंटेनर ड्यू को बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने टोटल 7 ड्यू को क्रिएट किया हुआ है। सबको मैंने यहाँ पर काउंटिंग दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ताकि आपको समझ में आए किस यहाँ पर किस प्रकार से अलाइन हो रहे हैं हमारे आइटम्स। उसके बाद यहाँ से हमने कंटेनर के लिए कुछ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रखी है जो पहले की हमारी थी, और जो यहाँ पर हमारे ड्यू है, इसकी जो हाइट है इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, 50 पिक्सल्स के इक्वल मैंने हाइट कर रखा है। हर एक इंडिविजुअल ड्यू की हाइट मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 50% कर दिया है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, अलाइन आइटम्स होता है, इसमें चेंजअप अगर आपको देखना है तो जो भी आपके एलिमेंट है उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यानी जब तक उनके बीच में जगह नहीं होगी तब तक आप उनका अलाइनमेंट नहीं देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक पेज है, इसके अंदर कोई एक आइटम्स है, इसने पूरी की पूरी हाइट एंड विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है, तो उस कंडीशन पे आप इस एलिमेंट को कहीं पर भी सेट करते हैं, आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर स्पेस ही नहीं है, तो वो एलिमेंट उसी की उसी जगह पे रहेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट साइड में अगर स्पेस है, तो उस कंडीशन पे अगर आप अपने एलिमेंट को मूव करवाना चाहते हैं इस पेज के अंदर, तो आप करवा सकते हैं और वो चेंजअप आपको देखने को मिलेगा। तो सेम वही यहाँ पर प्रोसेस है कि करना क्या है, आपको अलाइन आइटम्स जब भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, उस कंडीशन पे अगर आपके आइटम्स के बीच में, यानी कि जैसे ये फर्स्ट लाइन हो गई, सेकेंड लाइन हो गई, थर्ड लाइन हो गई, इस प्रकार से आइटम्स के बीच में अगर स्पेस है, तो उस कंडीशन पे ये चेंजअप आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर में क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने इसकी हाइट एंड हाइट को इसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है।
जैसे कि मैंने यहाँ पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो आउटपुट आ रहा है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया होता, फुल हाइट एंड विड्थ होती तो कोई स्पेस आपको देखने को नहीं मिलती, तो उस कंडीशन पे कोई चेंज आपको नजर नहीं आता। आप इसको खुद से एक बार इसकी फुल हाइट पर रख करके देख सकते हैं। अब सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा क्या है कंटेनर है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो रखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो हमारे एलिमेंट है वो किस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में। जैसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हमारे जो एलिमेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा मेन एक्सेस है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, बट जो हमारा टॉप यहाँ पर क्रॉस एक्सेस है वो क्या है, टॉप टू बॉटम है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रॉस एक्सेस है इसी के अलोंग जो हमारे अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वर्क करती है। अब यहाँ से मान लीजिए इसको मैंने जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट रखा हुआ है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्स रैप मैंने रैप रखा हुआ है। हमारे एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ से अपनी पूरी की पूरी हाइट एंड विड्थ को लेंगे, और जब हमारा फर्स्ट यहाँ पर रो क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, तो सेकेंड लाइन में हमारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्लेस हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने रैप किया हुआ है। तो रैप का मतलब आपको सभी को समझ में आया होगा, इससे पहले हमने इसको पढ़ रखा है। इसके बाद हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, जो हमारी अलाइन आइटम प्रॉपर्टी होती है इसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अलाइन आइटम्स मैंने यहाँ से क्या कर दिया, फ्लेक्स से स्टार्ट कर दिया। उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रॉस एक्सेस है, क्रॉस एक्सेस टॉप टू बॉटम है, इसकी डायरेक्शन में सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अलाइन हो जाएंगे। पेज को रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट है। तो उस कंडीशन पे हमारे सारे के सारे आइटम्स जो थे वो रो में थे। तो इस कंडीशन पे जो हमारा क्रॉस एक्सेस था टॉप टू बॉटम था, फ्लेक्स स्टार्ट मैंने किया तो स्टार्टिंग क्या है हमारा क्रॉस एक्सेस का, वो टॉप है। तो टॉप साइड से हमारे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर मैंने यहीं पर क्या कर दिया, स्टार्ट की जगह एंड कर दिया, तो उस कंडीशन पे जो एंड है हमारा वो क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्रॉस एक्सेस है टॉप टू बॉटम है, उस कंडीशन पे जो एंड पॉइंट होगा वो बॉटम होगा और टॉप पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग होगा। तो सारे के सारे आइटम्स फ्लेक्स एंड करने पर बॉटम साइड में क्या हो जाएंगे, क्रॉस एक्सेस के शिफ्ट हो जाएंगे, यानी एंड साइड में चले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमारे सारे आइटम्स एंड से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग यही है, लेकिन ये एंड साइड को सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, प्लेस हो गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर हमें सेंटर में अपने एलिमेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, सेंटर मैंने कर दिया। तो सेंटर में शिफ्ट करने के लिए पेज को मैंने क्या किया, यहाँ से रिफ्रेश किया। इस कंडीशन पे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, सेंटर में क्या हो गए हैं, यहाँ पर सेट हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये किसके सेंटर में यहाँ पर क्या हुए हैं, अलाइन हुए हैं, ये क्रॉस एक्सेस के थ्रू क्या हो गए हैं, हमारे सारे के सारे आइटम्स अलाइन हो गए हैं। क्रॉस एक्सेस हमारा टॉप टू बॉटम है एंड मेन एक्सेस लेफ्ट टू राइट है। जब भी हमारी डायरेक्शन क्या होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है उस कंडीशन पे। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हम कॉलम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम में चेक करना है तो आप इसको कॉलम के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करके क्या रख देते हैं, कॉलम रख देते हैं। उस कंडीशन पे भी आप इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पेज को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। उस कंडीशन पे अभी के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर किया हुआ है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कंटेनर है इसकी जो हाइट है इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। इसकी हाइट को मैंने क्या कर दिया, टोटली मान लेते हैं इसकी हाइट को मैंने यहाँ से 300 थी, 600 पिक्सल्स की इक्वल रख लेते हैं। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर और ज़्यादा हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हाइट है कुछ इतनी है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अभी के लिए यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स हमारे सेंटर में है। कॉलम करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फ्लेक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। अब इस कंडीशन पे जो हमारा मेन एक्सेस है, मेन एक्सेस क्या है, यहाँ पर टॉप टू बॉटम है एंड क्रॉस एक्सेस क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो हमारे एलिमेंट किधर साइड से स्टार्ट होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट साइड में, क्योंकि हमारा क्रॉस एक्सेस लेफ्ट टू राइट है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेफ्ट है एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, हमारा राइट साइड है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे एलिमेंट लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से फ्लेक्स एंड करते हैं। तो उस कंडीशन पे भी आप देख सकते हैं क्या चेंज अब आता है। अब यहाँ पर जो हमारा क्रॉस एक्सेस है वो लेफ्ट टू राइट है, तो राइट साइड में यानी कि एंड साइड में सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे जब भी हमारी डायरेक्शन कॉलम होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर मुझे सेंटर में करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर पोजीशन पे भी इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने
सेंटर कर दिया, पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से लेफ्ट एंड राइट साइड का सेंटर क्या है हमारा, ये वाला है। तो इस कंडीशन पे सेंटर पोजीशन पे हमारे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, सेट हो गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका यूज आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जब भी आप अपने वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो उस कंडीशन पे आप अपने एलिमेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं इसका यूज करके। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास बेस लाइन है, एक हमारे पास क्या आता है, बेस लाइन आता है। अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट को देखा यहाँ पर अलाइन आइटम्स के अंदर, उस कंडीशन पे क्या हो रही थी, वो प्रॉपर्टी हमारी सारी यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर वर्क कर रही थी। यानी कि अगर हम सेंटर कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जा रहे थे, सेंट्रलाइज हो जा रहे थे और वो साथ में क्या हो रहे थे, अलाइन हो रहे थे। लेकिन जो हमारी बेस लाइन प्रॉपर्टी होती है ये किस प्रकार से वर्क करती है, इसकी जो प्राथमिकता होती है वो किसको जाती है, जो भी कंटेंट होता है हमारे एलिमेंट के अंदर उसको मिलती है। चाहे आपका जो एलिमेंट है वो क्या हो, बेस लाइन में हो या फिर ना हो, लेकिन जो भी आपका कंटेंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पोजीशन में होना चाहिए। सारे के सारे कंटेंट एक इक्वल पोजीशन पे आने चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट है जिसकी साइज कुछ इतनी है और सेकंड एलिमेंट है जिसकी साइज इससे थोड़ा ज़्यादा है, थर्ड एलिमेंट है इसकी साइज और ज़्यादा है, इस प्रकार से। लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट आने चाहिए, भले से हमारे एलिमेंट की साइज कुछ भी हो, लेकिन वो कंटेंट जो आने चाहिए बिल्कुल एक सेम लाइन पे होने चाहिए, यानी एक बेस लाइन पर ही होने चाहिए। उसकी साइजिंग कुछ भी हो, एलिमेंट की साइजिंग कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर जो भी कंटेंट हो वो एक सिमिलर लाइन पे यानी एक बेस लाइन पर ही आने चाहिए। तो यहाँ पर जो प्राथमिकता मिलती है हमारे बेस लाइन में, यानी कि अलाइन आइटम जब भी आप बेस लाइन करते हैं तो जो भी कंटेंट होता है हमारा उसको क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पर हम इसको करके देखने वाले अलाइन आइटम्स, यहाँ पर बेस लाइन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी डायरेक्शन को हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, रो रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रो कर लिया हमने और इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अभी क्या है, इसकी पोजीशन सेंटर है। तो अभी के लिए हम इसकी पोजीशन को क्या रखने वाले हैं, फ्लेक्स स्टार्ट रख लेने वाले हैं और इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसकी जो एक्चुअल की हाइट थी उसको हम वापस ला लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी हाइट को क्या कर लेते हैं, 100 पिक्सल्स की इक्वल कर लेते हैं हर एक इंडिविजुअल ड्यू की, और कॉपी किया और यहाँ से सभी में मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया इस प्रकार से। और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और कंट्रोल जेड यहाँ से मैंने किया। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। आगे भी इसी प्रकार से हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी पेस्ट कर लिया, यहाँ पर भी, और यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से पेस्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी एक्चुअल क्या मिल चुकी है, यहाँ पर हाइट मिल चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो कुछ ड्यू है, जैसे यहाँ पर ब्लू वाला यानी कि जो थर्ड वाला नंबर है, उसके लिए हम इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कम करने वाले हैं। जैसे 100 थी तो इसको हम क्या रख लेते हैं, यहाँ से इसको हम 65 पिक्सल्स के इक्वल रख लेते हैं और यहाँ से सेव किया। तो यहाँ से पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो ये वाला जो हमारा ड्यू है थर्ड वाला, यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जो हाइट थी वो कम हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है येलो वाला, इसकी हाइट को हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। जैसे 100 पिक्सल्स थी तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको 200 पिक्सल्स के इक्वल कर दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा एलिमेंट है इसको छोड़ करके हम दूसरे को करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से जो इसका कलर है थोड़ा सा कम विजिबल है, इस वजह से हम यहाँ से कर लेते हैं। जो हमारा रेड वाला ड्यू है इसकी जो हाइट है इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो इसकी हाइट को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मान लेते हैं 250 पिक्सल्स के इक्वल कर लिया एंड सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी हाइट क्या हो चुकी है, यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से और नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसकी जो साइजिंग है थोड़ा सा इसको भी हम क्या करने वाले, इंक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ से 1.5 m की जगह हमने इसको क्या कर लिया, 3 m के इक्वल रख लेते हैं, देखते हैं। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी साइज़ क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अगर यहाँ पर अब आप देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या चेंज करने वाले हैं, अभी के लिए क्या है, हमारे सारे के सारे आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट हैं। यहाँ से अगर मैं इस रैप को हटा दूँ यहाँ से
जो यहाँ पर फ्लेक्स रैप है इसको अभी के लिए हम थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया। इस कंडीशन पे अगर आप देखें जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर ये तो सेम पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन जो ये एलिमेंट है 6 वाला इसकी जो यहाँ पर अगर आप लाइनिंग देखें थोड़ा सा नीचे साइड को आ रहा है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, पूरे के पूरे यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर में कर दिया। फ्लेक्स जितने भी हैं इसको मैंने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स जो हमारा यहाँ पर अलाइन आइटम्स था वो क्या हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल ड्यू के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए सारे आइटम्स हमारे क्या हो गए हैं, सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन जो इसके अंदर का कंटेंट है वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे नहीं है, यानी एक सिमिलर लाइन के अंदर नहीं है। 1 यहाँ पर है, 2 ये दोनों, यानी कि जैसे जिसकी हाइट एंड विड्थ है उस हिसाब से उसका जो एलिमेंट है वो क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली टॉप में चला गया है। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है यहाँ पर जो भी ड्यू है वो चाहे फ्लेक्स यानी कि उनका चाहे अलाइनमेंट हो या फिर ना हो, यानी कि चाहे वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो या एंड पॉइंट से या फिर सेंटर में रहे, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जितने भी कंटेंट है इसके अंदर यानी जो भी हमने लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेस लाइन पे होने चाहिए, यानी एक सेम लाइन के अंदर होने चाहिए हमारे ड्यू की हाइट एंड विड्थ चाहे जो भी हो। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, अलाइन आइटम्स यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, बेस लाइन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे जो आइटम्स हैं वो सेंटर में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारे आइटम्स हैं अंदर के यानी जो एलिमेंट है यहाँ पर अगर आप देखें जो कंटेंट है वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर सेम लाइन के अंदर क्या हो रहे हैं, हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप देखें तो सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, एक सिमिलर लाइन के अंदर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक बेस लाइन पे हमें क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा बेस लाइन है वो ये नहीं देख रहा है कि हमारा एलिमेंट यहाँ पर स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है या सेंटर में है, बल्कि यहाँ पर क्या करना है, उसको जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, जो भी कंटेंट है हमारे एलिमेंट के अंदर उसको। तो उसी हिसाब से हमारे सारे के सारे ड्यू क्या हो गए, यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जहाँ से हमने सीखा कि अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी को किस प्रकार से हम अपने फ्लेक्स बॉक्स के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे हमारा फ्लेक्स स्टार्ट हो, फ्लेक्स एंड हो, सेंटर हो, बेस लाइन हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।